मूवी के स्टार्ट में नल को दिखाया जाता है जो कि क्लिंटर नामी प्लेनेट पर कैद होता है। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे उसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बायोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जुल्म बढ़ जाने की वजह से सभी सिम्बायोट्स ने तंग आकर प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नल को कैद कर दिया। अब नल अपने आप को आज़ाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स की ज़रूरत होती है जो कि वैनम सिम्बायोट और एडी ने मिलकर बनाया था। ये सिम्बायोट इस वक्त ज़मीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। नल को किसी भी कीमत पर आज़ाद होना था और कोड एक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और ज़ेनोफेगस क्रिएचर्स को पूरी यूनिवर्स में भेजता है ताकि वो वैनम को ट्रैक करके नल के लिए कोड एक्स को हासिल कर लाएं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। ज़ेनोफेगस कोड एक्स को तभी ट्रैक कर सकेंगे जब वैनम पूरी तरह एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेगा। अगले सीन में एडी को दिखाया जाता है जो बार में बैठा किसी से बातें कर रहा था कि अचानक उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसे अपने अंदर खींच कर ले जाता है। वो था तो प्लैनेट अर्थ पर ही, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में, जहां उसे शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि पूरी दुनिया उसे और वैनम सिम्बायोट को ढूंढ रही है। यहाँ वैनम और एडी फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक ऐसे इंसान को ब्लैकमेल करेंगे जो उन्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता है। वो अपने प्लान के मुताबिक निकलते ही हैं कि उन्हें कुछ डॉग्स दिखाई देते हैं जिन्हें कुछ लोगों ने फाइटिंग कंपटीशन के लिए पकड़ा हुआ था। इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए वैनम एडी की फुल बॉडी पर कंट्रोल लेता है और वो दोनों उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वैनम के लिए इन इंसानों से लड़ना कोई मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उन्हें मार दिया और उसके बाद उनके सर भी खा लिए, जिसके बाद फाइनली उन दोनों ने डॉग्स को आज़ाद करवा लिया। अब वो न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है जैसा कि वैनम ने एडी की फुल बॉडी पर कंट्रोल लिया था, इसलिए उनके आसपास मौजूद ज़ेनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट सीन में एरिया 51 को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी में एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत सारे सिम्बायोट्स को कैद करके रखा हुआ था जो काफ़ी अरसा पहले वैनम सिम्बायोट के साथ ही ज़मीन पर आए थे। यहीं लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी सोल्जर को भी देखते हैं जो सिम्बायोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए आया था और जो ये जानना चाहता था आखिर क्यों वो सिम्बायोट्स दुनिया में आए थे और आखिर वो अर्थ से चाहते क्या हैं। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को बताती हैं कि सिम्बायोट्स किसी पैरासाइट की तरह किसी और क्रिएचर के साथ रह सकते हैं और इस वक्त ये किसी ऐसे क्रिएचर की तलाश में हैं जिसके साथ सिम्बायोट अच्छा रिलेशन बना लें, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं इस लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका सिम्बायोट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो आदमी उन्हें सिम्बायोट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मालूम पड़ता है कि वो आदमी सिम्बायोट्स के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बायोट के साथ वो जुड़ा था उसने उसे धोखा दिया और मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यहाँ वो लेडी इस आदमी को एक और सिम्बायोट देती है रिलेशन बनाने के लिए और साथ साथ ये भी बताती है कि वो सारे सिम्बायोट्स एक नल के बच्चे हैं और कैसे वो अपनी बेहसी के चलते इन सारे सिम्बायोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्बायोट्स ने लड़ाई की और नल को कैद करके खुद आज़ाद हो गए। नल अब इस कैद से आज़ाद होना चाहता है जिसके लिए उसे कोड एक्स की ज़रूरत है और वो कोड एक्स उन्हीं सिम्बायोट्स में से किसी एक ने बनाया है, लेकिन जितने भी सिम्बायोट्स मेरे पास हैं इनमें किसी के पास भी कोड एक्स नहीं और इस कोड एक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे ज़ेनोफेगस अर्थ पर भेजे हैं। नेक्स्ट सीन में वैनम उस ज़ेनोफेगस के साथ लड़ता हुआ दिखाया जाता है जिसने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। वो दोनों प्लेन पर धमाकेदार लड़ाई कर रहे होते हैं। उनकी लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि ज़ेनोफेगस
प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। इस इंसिडेंट से वेनम अलर्ट हो गया था और वो जान गया था कि वो जब भी एडी की बॉडी पर फुल कंट्रोल लेगा, ज़ेनोफेगस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। इसलिए अब वो एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेने से अवॉइड करता है और उसने ये सब एडी को भी बता दिया है। वो एडी को प्लेन से नीचे फेंकता है और ख़ुद पैराशूट बनकर उसकी मदद करता है। एडी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने उन पर हमला किया वो कौन था और आखिर वो चाहते क्या हैं। यहाँ वेनम सिम्बायोट उसे बताता है कि वो ज़ेनोफेगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोड एक्स लेना चाहता है जो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, और अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो कोड एक्स ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ इन्हें बातें करते हुए रेक्स के सोल्जर्स देख लेते हैं जो किसी ऐसे ही सिम्बायोट को ढूंढ रहे थे जिसने इंसान के साथ अच्छा लिंक बनाया हो और उससे बातें करता हो और जान सके कि आखिर उनका ज़मीन पर आने का मकसद क्या है। यहाँ एडी सोल्जर्स का मुकाबला करते हुए पानी में गिर जाता है। एडी में इतनी ताकत नहीं थी कि तैर सकता, अब सिर्फ वेनम ही उसकी मदद कर सकता था। लेकिन अगर वेनम उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेता तो कोई ना कोई ज़ेनोफेगस उसको ट्रैक कर लेता। लेकिन एडी को बचाना भी ज़रूरी था, तो वेनम ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लेता है और फिर काफ़ी सारे ज़ेनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। और अब इससे पहले कि ज़ेनोफेगस उन पर हमला करते, ये लोग बड़ी होशियारी से जब पानी से बाहर निकलते हैं तो वेनम फ़ौरन एडी की बॉडी को छोड़ देता है और वो ज़ेनोफेगस की नज़रों से बच निकलते हैं और वो पैदल थोड़ा सा आगे जाता है। फिर एडी को एक फैमिली मिल जाती है जो कि रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकेंगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे एलियंस यानी सिम्बायोट्स को देखना है। ये फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है और फाइनली ये फैमिली एडी को लॉस वेगस छोड़ देती है। यहाँ आकर एडी अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और उसके इसरार करने पर यहाँ मजबूरन वेनम को एडी की फुल बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करते हैं और बहुत सारे ज़ेनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और वेनम अक्लमंदी दिखाते हुए एडी की बॉडी छोड़ देता है, जिससे ज़ेनोफेगस कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ज़ेनोफेगस से बचने के बाद रेक्स की टीम एडी को पकड़ लेती है और फिर जब एडी की आंख खुली तो वो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ उसी की तरह का एक और इंसान था जिसका सिम्बायोट के साथ रिलेशन था। वो एडी को बताता है कि नल जो सब सिम्बायोट का किंग है वो पागलों की तरह वेनम और एडी को ढूंढ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स बहुत खुश होता है क्योंकि वो एडी और वेनम से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वो यहाँ इस जगह का सारा कंट्रोल ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट यहाँ से चले जाने का कहता है। रेक्स ने एडी से बदला भी लेना था, इसलिए वो एडी को निकाल कर शूट करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी कि वेनम एक और मर्तबा उसे बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में आने की बजाय मजीद खराब हो जाती है क्योंकि वेनम ने एडी की फुल बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था, इसलिए बहुत सारे ज़ेनोफेगस उसे ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर मौजूद टॉक्सिन सिम्बायोट जो ये बात जानता था कि उन्हें नल ने भेजा है और वो वेनम से कोडेक्स लेना चाहते हैं, वो इस ज़ेनोफेगस से लड़ता है और वेनम को वहाँ से भागने का कहता है। अब वेनम जानता था कि ये ज़ेनोफेगस इंसानों को भी मारेंगे, तो इसलिए वो जाते हुए साइंटिस्ट को कहता है कि सारे सिम्बायोट्स को आज़ाद कर दो ताकि वो आप लोगों से लिंक बनाकर ज़ेनोफेगस से आप लोगों को बचा ले। साइंटिस्ट उसकी बात मानकर सिम्बायोट्स को आज़ाद कर देती है और सिम्बायोट्स वक्त ज़ाया किए बगैर इंसानों से बॉन्ड बनाकर ज़ेनोफेगस से लड़ने लग जाते हैं। फिर यहाँ वो फैमिली दिखाई जाती है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी। वो इतने सारे एलियंस को ऐसे लड़ता देखकर डर जाते हैं। ज़ेनोफेगस उनको हराने के लिए दूसरे यूनिवर्स से भी अपने साथियों को बुला लेते हैं। सिचुएशन खराब होती जा रही थी, ज़ेनोफेगस बढ़ते जा रहे थे और सिम्बायोट्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखते हुए वेनम एक बहुत बड़ा और दुखी फैसला लेता है। वेनम एडी से कहता है कि इन सारे ज़ेनोफेगस को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है और वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिससे कोडेक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी इस सब के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन वैनम को कुछ करना था, सबको बचाना था। वो इन सब जेनोफेगस को अपने अंदर लपेट कर एक मशीन की तरफ बढ़ता है जिसकी मदद से एलियंस को मारा जाता है, और उसको एक्टिवेट करने का काम वैनम ने रेक्स को दिया था। जब वैनम उन सारे जेनोफेगस के साथ उस मशीन में जाता है, रेक्स उसे एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ऐसे जेनोफेगस तो मर जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनके साथ साथ वैनम भी मारा जाता है। काफ़ी लोग इस ब्लास्ट की वजह से बेहोश हो जाते हैं, जिनमें एडी भी था। एडी को जब होश आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका दोस्त वैनम अब जिंदा नहीं बचा, और ये सुनकर वो बहुत उदास था। हालांकि अब वो सारे केसेस से आज़ाद था और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता था। मूवी के लास्ट सीन में नल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको आज़ाद करवाने वाली चाबी यानी कोड एक्स तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से उसके आज़ाद होने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। इस चीज़ ने उसके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया है। अब यहाँ इस चीज़ का सस्पेंस रखते हुए ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।